स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, चंद सेकंड में लंबी दूरी को तय कर लेती है, हमेशा से ह्यूमन फैसिनेशन का एक पार्ट रही थी। और दरअसल ह्यूमंस ने इनको लेकर वेपन्स बनाने का ना सोचा हो, ये हो नहीं सकता। इसी का रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के रूप में। ये वेपन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लेज़र बीम या माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं एनिमीज़ के व्हीकल, एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दुनिया में अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सोल आंसर माना जा रहा है इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को। यहाँ तक कि अगर हम हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो शिवजी के तीसरे नेत्र का जिक्र हमें मिलता है। और यदि आपने उसका कभी पिक्चराइजेशन किया हो तो आपने देखा होगा कि महाकाल को जब क्रोध आता है तो उनकी तीसरी आंख से एक लेजर बीम की तरह शक्ति निकलती है जो किसी दैत्य असुर को नष्ट कर देती है। और दरअसल कुछ इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में देखने के लिए मिलेगा। यदि हम सबसे पुराने रिकॉर्डेड यूज की बात करें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के एज अ वेपन के रूप में, तो ग्रीक टाइम में आप पहुंच जाइए। 212 बिफोर क्राइस्ट एरा था, जहां पे एक फिलोसफर कम साइंटिस्ट आर्किमिडीज के द्वारा अपनी सिटी को बचाने के लिए सन की एनर्जी का यूज किया गया था। दरअसल उसने कर्व्ड मिरर्स का यूज किया था और जो सन की एनर्जी है उसको कॉन्सेंट्रेट करके जो एनिमी थे उनके बेड़े की तरह जो है रिफ्लेक्ट किया था, जिससे वो कुछ टाइम के लिए ब्लाइंड हो गए थे और उनको एक एडवांटेज जो है मिल गया था। तो जो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, अगर हम इनको मॉडर्न टाइम में ले आए तो दरअसल चाहे रशिया हो या फिर चाइना या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, इन सब के ही द्वारा इन वेपन्स पे काफ़ी अच्छी खासी प्रोग्रेस जो है की जा चुकी है। हाल ही में रशिया के द्वारा तो ये भी बताया गया था कि जदीरा नाम का जो उनका एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उसका उन्होंने यूज़ किया है यूक्रेन के अंदर। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको पहुंचना होगा 2020 में, जब भारत और चाइना एक स्टैंड ऑफ हमें देखने के लिए मिला था। दरअसल इसी दौरान जो चीन के एक प्रोफेसर थे जिन कॉनरोंग, उनकी तरफ से नेशनली ये कहा गया था कि दो स्ट्रेटेजिक हिल टॉप्स को ऑक्यूपाई करने के लिए हमने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं इनका यूज़ किया था इंडियन आर्मी पे। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ इस तरह के थे कि गोली चलाई नहीं जा सकती थी, लेकिन हमने दो स्ट्रैटेजिक हिल टॉप्स को माइक्रोवेव ओवन में बदल दिया था और जिससे फाइनली जो है इंडियन सोल्जर्स को जो है बैकआउट करना पड़ा था। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हमने 2020 का जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ था वहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को यूज़ किया है। हालांकि बाद में जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उनके द्वारा ये जो बेसिकली उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, इसकी सच्चाई के बारे में बताया कि इट्स अ फेक एंड बेसलेस एक्चुअली स्टेटमेंट, और इंडियन आर्मी ने किसी भी तरह की रिपोर्ट्स को डिसमिस किया था कि चाइना की PLA के द्वारा कुछ माइक्रोवेव वेपन्स जो है ईस्टर्न लद्दाख में यूज़ किए गए हैं। लेकिन इसके एक साल बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे ये समझ में आता है कि भारत सरकार इन डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर गंभीर है। लेकिन हमने अपने यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के डेवलपमेंट को इतना लेट स्टार्ट नहीं किया था। अब आप 2020 से पहुँच जाइए 90 के दौर में। दरअसल 90 के दौर में जो रोनाल्ड रिगन उस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था जिसको निकनेम स्टार वॉर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं इनको लेकर काफ़ी वॉरफुट लेवल पर काम करना शुरू कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो लेट 1980s के टाइम पर इनके द्वारा एक एंटी सैटेलाइट ग्राउंड बेस्ड लेजर सिस्टम जो है बनाया गया, और इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है US को मिली थी कि USSR के द्वारा कुछ लेज़र वेपन्स जो है डेवलप कर लिए गए हैं जो सैटेलाइट्स को और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो नेवी थी उन्होंने मिरेकल नाम का एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था, मिड इंफ्रारेड एडवांस केमिकल लेजर।
लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम पे इन टेस्ट को बैन कर दिया था, लेकिन ये बैन जो है 1996 में लैप्स कर गया था और 1997 में यूएस के द्वारा अपनी एक ओल्ड सैटेलाइट को डैमेज किया गया था इस मिरेकल के द्वारा, और ये डिस्टेंस करीब थी 420 किलोमीटर की। यानी कि 1967 के टाइम पे जब यूएस ने करीब 420 किलोमीटर दूर अपनी जो सैटेलाइट थी उसको डिस्ट्रॉय किया तो दुनिया की आंख खुल गई। और यहीं से भारत ने भी ये सोच लिया था कि जब कोल्ड वॉर का बेसिकली टाइम चल रहा था तो जो एटम बम्स हैं, जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इन पर जो है महारत हासिल करना ज़रूरी था। लेकिन मॉडर्न टाइम के लिए हमें मॉडर्न वेपन्स को लेकर अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो भारत ने दरअसल उसी टाइम पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर कार्यक्रम अपना स्टार्ट कर दिया था। अब ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स काम किस तरीके से करते हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डीयू को जो है बेसिकली यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और एक जो बोट है उसको दरअसल एज अ जो है टारगेट यहाँ पे छोड़ा जाएगा। एंड कैसे देखिए जो इनविजिबल बीम्स हैं उनके द्वारा जो है ये जो है डिस्ट्रॉय कर देगा उस बोट को। इलेक्ट्रो जो बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी है उसका यूज़ इन वेपन्स में किस तरीके से किया जाता है ये ऐसा समझिए, यहाँ पर कोई बंदूक की गोली नहीं चलाई जाती, यहाँ पर कोई जो है बम नहीं फोड़ा जाता, यहाँ पर कोई ऐसा वॉर हेड जो है नहीं लगाया जाता, बल्कि जो आपकी एनर्जी है या फिर जो आपकी रेडिएशन है उसकी कॉन्सेंट्रेटेड बीम को, चाहे वो लेज़र हो या फिर माइक्रोवेव हो या फिर आपके बेसिकली प्लाज्मा हो, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए टारगेट पर छोड़ा जाता है। जैसे बोट और यहाँ पे जो एक एयरक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड लेज़र, एक माइक्रोवेव, एक पार्टिकल बीम, इसको बहुत ही ग्रेट स्पीड पर टारगेट पर छोड़ा जाता है एंड इसकी मदद से जो है टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये जो वेपन्स हैं इनके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं अगर आप कन्वेंशनल वेपन्स के साथ इनका एक कंपैरिजन करते हैं। द इम्पॉर्टेंट वन, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। देखिए लेज़र की बीम तो प्रिसाइज होती ही है, अगर उस पर बेस्ड कोई वेपन बना है तो वो कितना प्रिसाइज होगा। साथ में पर शॉट जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, लॉजिस्टिक्स को लेकर जो है बेसिकली काफ़ी बेनिफिट रहता है। इसके अलावा लाइटनिंग की जो स्पीड आपको मिलती है ये एक एडवांटेज आपको देती है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका एडवांटेज है वो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दुनिया के पास जो अनस्टॉपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, यानी कि जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से चलती हैं, ये उनका एक सोल आंसर हो सकते हैं। अब देखो अलग अलग तरह के जो है आपको डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेज़र होते हैं, माइक्रोवेव वेपन होते हैं, पार्टिकल बीम जो है बेसिकली वेपन्स होते हैं जिसमें आप जो है पार्टिकल्स को यूज़ करते हो। प्लाज्मा जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं जहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका न्यूक्ली है, उसको जो है यूज़ किया जाता है। सोनिक होते हैं। मेजरली 2 तरह के वेपन्स पर जो है वर्ल्ड वाइड काम किया जा रहा है। लेज़र बेस्ड को हम HPL कहते हैं, हाई पावर्ड लेज़र, एंड माइक्रोवेव को हम HPM कहते हैं, हाई पावर्ड माइक्रोवेव। दरअसल ये हमें ज़्यादा कवरेज देते हैं इनकी बेसिकली वेवलेंथ की वजह से, क्योंकि जो आपके माइक्रोवेव्स होते हैं वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बेसिकली रेंज में काम करते हैं। लेकिन माइक्रोवेव्स के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर इनके साथ काम करते हैं ये उनके लिए भी जो है रिस्की हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो काम देखने को मिल रहा है वो आपको HPL यानी कि हाई पावर लेज़र पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत और ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं इनका सफ़र किस तरह का रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट को मार गिराया एक लेज़र वेपन की मदद से, तब जो है दुनिया जागी थी और ये पता था कि रशिया और US का जो है एक आर्म रेस चलता है। दैट मीन्स रशिया ने भी इस तरह के वेपन्स को बना लिया है, तो फिर बाकी लोगों ने भी काम करना जो है यहाँ पे शुरू किया, जिसमें से चीन भी एक था। जब भारत और चीन स्टैंड अप हुआ तब जो है गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि हमें अपनी बेसिकली जो सेना है उसको आत्मनिर्भर तो बनाना ही है, मॉडर्न भी बनाना ज़रूरी है। जैसे जो बेसिकली हमारे चीफ हैं एयरफोर्स के, उन्होंने कई बार ये कहा है कि जो हमारी एयरफोर्स है
वो सिर्फ एयरफोर्स बनकर ही नहीं रह सकती। जिस तरीके से पड़ोसी देशों में हालात है, हमें एरोस्पेस फोर्स जो है यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो काफ़ी सालों से जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं वो गवर्नमेंट का जो बेसिकली हथियारों का एक ज़खीरा है उसका पार्ट है, लेकिन इनके बारे में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल थी उसी के बेस्ड पे मैंने ये वीडियो जो है यहाँ पर बनाया है। माना जाता है कि भारत के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक है काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर और दूसरा है दुर्गा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। काली जो बेसिकली वेपन है इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही कम जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है, क्योंकि इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियली आज तक जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा गया है। एक बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी सरकार की तरफ से आंसर ये दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटीज़ का हवाला है और हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो है पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकते। इससे ये तो सिद्ध हुआ था कि इस तरह के प्रोग्राम्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काम तो किया जा रहा है, और मैं कुछ प्रूफ आपको दूंगी जहां आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पर भारत अच्छी खासी पकड़ बना चुका है। सोर्सेज का कहना तो ये भी है कि काफ़ी सारे जो डायरेक्ट एनर्जी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम इंडक्ट कर भी चुके हैं, और एक सोर्स ने नाम न लेने की शर्त पर यह बताया था कि 2024 में एक मेजर प्लेटफॉर्म का जो है इंडक्शन किया जाएगा। डिटेल्स जो है बहुत ही क्लोजली गार्ड की जाती है, वेरी सिक्रेटिवली जो है सारा काम होता है। दैट्स वाई इसको लेकर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? कुछ जो लिटिल डिटेल्स अवेलेबल हैं उसमें से कुछ हमें मिली थी। दरअसल जो विंग कमांडर थे के नायर, 2008 के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, एक रिपोर्ट जो है ओपन मीडिया में आई थी, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उस टाइम पे एक जर्नल में, जनवरी मार्च 2008 का बेसिकली टाइम था। उसमें इन्होंने ये बताया था कि भारत काली और दुर्गा जो कि फोटो लीजर वेपन है, बेहद खतरनाक है, इनको लेके काम कर रहा है और पॉसिबिलिटीज है 2005 तक जो है इन पर काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अभी देखिए बेसिकली मई 2023 में ये फिर से मीडिया रिपोर्ट्स में हाईलाइट हुए थे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जब बेसिकली हमारे जो चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, उन्होंने ये कहा था कि भारत जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के इंडक्शन और उनको डिप्लॉय करने को लेकर जो है काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि बेसिकली जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, 2047 में हम पहुंच जाएंगे, तब हाइपरसोनिक और जो हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं ये हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो 100 साल होने का जो एक विजन है वो यहाँ पे जो है चीफ मार्शल वीके राम चौधरी जी के द्वारा दिया गया था। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो जो आपकी बेसिकली एयरफोर्स है उनकी तरफ से जो है रिफ्यूट किया गया था कि देखिए जो चीफ मार्शल हैं वो सिर्फ भारत के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहे थे, इन जनरल वो बोल रहे थे कि पूरी दुनिया की तरफ से जो है इस तरह के वेपन्स को लेकर काम चल रहा है। लेकिन एक स्टेटमेंट आती है अमिताभ मलिक की तरफ से, दरअसल वो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके साथ भी काम कर चुके हैं, और जो आपका लास्टेक है यानी कि लीजर टेक्नोलॉजी सेंटर है उसके वो डायरेक्टर भी रहे। उनका कहना ये है कि 2001 में एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन जो है हुआ था, जो कि बेहद टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसको त्रिनेत्रा नाम दिया गया था। उनका कहना है कि अब ये काफ़ी ओल्ड न्यूज़ हो चुकी है तो इसको डीक्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो काली और दुर्गा और साथ में आदित्य, ये जो भारत के बहुत सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं ये क्लासिफाइड है, इनके बारे में आप पब्लिकली ऐसे बात नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेस पे बात करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था दरअसल एक 100 किलोवाट का लेजर बीम जो है 8 इंच बाय 8 वाला स्टील का बेसिकली एक प्लांटेड टारगेट था, स्टील प्लेटेड एक टारगेट था, उस पर जो है टारगेट किया गया था एंड चंद सेकंड में वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था। कहा जाता है कि जो टॉप ऑफिशियल्स थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स थे, उनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन को अटेंड किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 100 किलोवाट लेजर की मैंने यहाँ पे बात की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 100 किलोवाट का अगर आपका बेसिकली वेपन है तो किसी भी ड्रोन को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है।
अगर आप 300 किलोवाट तक अपनी कैपेबिलिटी को बना लेते हो तो जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो क्रूज मिसाइल होती हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। और अगर आप इसको मेगावाट तक ले जाते हो तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। अगर मैं कुछ नाम लूँ, थॉर, शील्ड, इसके अलावा अभी जादीरा एक मैंने आपको नाम बताया था, पेरिस्वेट, आयरन बीम, LW-30, तो ये मार्वल्स की मूवी के कैरेक्टर नहीं है, ना ही ये मार्वल्स की मूवी के वेपन्स हैं, ये रियल वर्ल्ड के वेपन्स हैं जो रशिया, चाइना, इजराइल और यूएस के द्वारा डेवलप किए गए हैं। थॉर और शील्ड यूएस का है, इसमें से LW-30 जिसको कि चीन के द्वारा मॉस्को में 2019 में एक एरोस्पेस एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, ये चीन का है। इसके अलावा आयरन बीम जो है वो इजराइल का है, जदेरा और जो आपका बेसिकली पेरिस्वेट है वो रशिया का है। पेरिस्वेट के बारे में रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि लगभग 1500 किलोमीटर में हम किसी भी सैटेलाइट को ब्लाइंड कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। और सैटेलाइट्स जो आज हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना क्रिटिकल पार्ट है, अगर आने वाला वॉर होगा तो वो सिर्फ लैंड या आपका जो पानी है वहीं पे नहीं होगा, वो स्पेस में भी होगा। एंड दैट्स व्हाई एरोस्पेस जो फोर्स है उसके रूप में आपको बदलने की ज़रूरत है। तो सैटेलाइट्स एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होने वाले हैं आने वाले किसी भी मॉडर्न वॉर के। यहाँ पर देखिए, इसी के अलावा जो कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें एक बहुत ही मज़ेदार बेसिकली चीज़ पता चलती है। DRDO के द्वारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है डेवलप किया गया था और पिछले कुछ सालों से इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी में उसको यूज़ किया जाता है रेड फोर्ट पर। ये एक लेज़र बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। दरअसल ये जो सिस्टम है ये किसी भी UAV को सॉफ्ट किल या हार्ड किल कर सकता है। दरअसल जो आपका ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं ना, कोई भी ऐसा टारगेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज होता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो वो काम ही नहीं करेगा। लेजर्स अगर पावरफुली आपने उनको एनहेंस कर दिया है तो किसी भी टारगेट में एक हॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रोन की बात कर रहे थे, DRDO के द्वारा जो है एक ड्रोन को यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से वेपन्स के बारे में भारत जिनको डेवलप कर रहा है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है। तो जैसे आप ये देखेंगे, जुलाई 23, 2023 का इंडियन डिफेंस न्यूज़ का एक आर्टिकल आया था, व्हाट आर द इंडियाज टॉप सीक्रेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। यहाँ पे जो USA का थॉर है उसको बेसिकली डिस्प्ले किया गया है। तो देखिए, डिफेंस न्यूज़ का एक ऑनलाइन डिफेंस जर्नल जो है उसमें 2021 में ये बताया गया था कि जो प्रोजेक्ट दुर्गा सेकेंड है ये अभी एक कॉन्सेप्ट की स्टेज में है और ये एक डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम है और करीब 100 किलोवाट का हम इसको बना रहे हैं। तो दुर्गा सेकंड अगर नाम आ रहा है तो इससे ये लगता है कि शायद दुर्गा फर्स्ट और दुर्गा पर काम किया जा चुका होगा, उसी को शायद यहाँ पे जो है एनहेंस किया जा रहा होगा, राइट है। इसके अलावा देखिए, रिपोर्ट्स ये बताती है कि DRDO के द्वारा एक 1 किलोवाट का लेजर वेपन जो है 2017 में चित्रदुर्गा में जो है टेस्ट किया गया था और उस टाइम पर जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी वो वहां पर प्रेजेंट थे। साथ में माना जाता है कि DRDO के द्वारा अब तक 25 किलोवाट का एक लेजर वेपन जो है बनाया जा चुका है जो बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है और जिसकी डिस्टेंस रखी गई है 5 किलोमीटर, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, काली किलो एम्पियर लीनियर बेसिकली इजेक्टर, तो ये एक DU पार्टिकल एक्सीलेटर है जिसको डेवलप किया जा रहा है और बेसिकली ये आने वाली किसी भी मिसाइल पर, किसी भी एयरक्राफ्ट पर पार्टिकल्स का एक इंटेंस जो है, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंस पल्सेस होती हैं उनको जो है बेसिकली छोड़ता है और डिस्ट्रॉय जो है उसके बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कर देता है। इसके अलावा दुर्गा की तो मैंने आपको बात बताई है, एक 100 किलोवाट का लाइट वेव लेजर वेपन सिस्टम के रूप में जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, DRDO कुछ IR डेजलर्स भी जो है बेसिकली डेवलप कर रहा है जो दुश्मन देश के हेलीकॉप्टर्स को, एयरक्राफ्ट्स को एंगेज कर सकते हैं। साथ में 25 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि टर्मिनल फेज में
5 से 7 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। इसके अलावा जो लेजर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जो डीआरडीओ के साथ मिलकर बेहद ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, वो 10 किलोवाट का एक केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर बना रहे हैं। साथ में एक 30 to 100 किलोवाट का केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर जो है बनाया जा रहा है, जो कि किसी भी व्हीकल पर माउंट किया जा सकता है। साथ में एक आदित्य प्रोजेक्ट पर भी लेस्टेक जो है काम कर रहा है। दरअसल ये बहुत ही एक डायनामिक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन होने वाला है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी सामने नहीं आई है, जैसे कि काली के बारे में नहीं आई है। अब देखिए उन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के नेम, उन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम जो इन वेपन्स पे काम कर रहे हैं। डीआरडीओ है, इसके अलावा आपका चेस है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेस। कहा जाता है कि 2001 में इनके द्वारा दिल्ली में जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था, वो भी एक बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से जो है किया गया था। देन आपका जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, आर्मी का डिज़ाइन ब्यूरो साथ में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट साथ में है, लेजर टेक्नोलॉजी सेंटर है, और जो बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो दरअसल इन वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास अभी तक अवेलेबल है। लेकिन देखिए माना जाता है कि जो चीन है उसके द्वारा इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी हायर टेक्नोलॉजी, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उनको ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। जैसे LW30 को जब उन्होंने एयरोस्पेस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया था, जब उनसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से मना कर दिया था। उसके साथ एक व्हीकल भी था, उस व्हीकल का उसके साथ क्या एक यूज़ है, उन्होंने उसके बारे में भी कुछ भी बताने से जो है मना कर दिया था। इसके अलावा US की अगर बात करें तो काफ़ी हैवी फंडिंग जो है वहाँ पर हर साल इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए उनको मिलती है। इवन खुद DRDO ने अभी रिसेंटली जो है भारत सरकार से काफ़ी जो है फंडिंग की डिमांड की थी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो है आगे चलकर ले जाने के लिए। अब बात करते हैं कि किस तरह ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जब ये एक वॉर जैसी सिचुएशन को पहले क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अपने जो है वेपन्स को टेस्ट करते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल US एंड अफगानिस्तान हो सकता है। दरअसल 2010 में जो एयरफोर्स है उन्होंने एक प्लान बनाया था अफगानिस्तान में कुछ पर्टिकुलर टाइप के डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को डिप्लॉय करने का, लेकिन बाद में फिर रेडिएशन अटैक का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ ना फैला दिया जाए, तालिबान का बेसिकली एक जो डर था, इन सारी चीज़ों से इस प्रोजेक्ट को उस टाइम पे हॉल्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर आप देखेंगे 2017 के टाइम पे जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं उनको काउंटर करने के लिए अगेन जो है अफगानिस्तान में US की तरफ से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को डिप्लॉय किया गया। इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलती है, बट यस इसके बारे में डाटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली यूज़ इनको जो है किया गया था। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे हाल ही में जैसे रशिया की तरफ से कुछ जो है दावे किए गए हैं कि हमने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को यूज़ किया है यूक्रेन के ऊपर, तो इस तरह की न्यूज़ निकलकर सामने आती हैं। भारत के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये तो तय है कि हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर काम कर रहे हैं, ये भी तय है कि हमने अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पर कर लिया है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं बल्कि बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम कितनी जर्नी तय कर चुके हैं और कितनी तय करनी बाकी है ये दरअसल अभी एक समझने का और सोचने का मुद्दा है। होपफुली आने वाले टाइम में हमें इसके बारे में पता चलेगा। बट अच्छी बात यह है कि इस रेस में हम पीछे तो नहीं है, क्योंकि 2020 वाला इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हमें ये सबक देता है, क्योंकि उन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स को यूज़ किया था या नहीं किया था। अगर आदमी कह रही है कि नहीं किया गया था तो वी हैव टू ट्रस्ट इट, राइट, लेकिन इन फ्यूचर तो कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें रेडी रहना होगा, तब जाकर एक आत्मनिर्भर भारत जो है बन पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी डिटेल एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया, बहुत सारे रिसोर्सेज को खंगालना पड़ा है इन इन्फॉर्मेशन को रिलायबल तरीके से आपके पास तक लाने के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। एंड इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही है, अगर DRDO की तरफ से इतना अच्छा काम किया जा रहा है, तो एज ए इंडियन सिटीजन हम इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और अपने ऑप्शनल
के लिए एक जो है सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो स्टडी IQ की तरफ से ऑप्शनल बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है। 26 जुलाई से जो है बेसिकली बैच स्टार्ट होगा और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं वो सारे जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही लिमिटेड जो है फीस हमारी तरफ से रखी गई है। ग्रैंड ऑप्शनल ये सेल चल रही है और इस सेल को आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। आपने जो फैकल्टी कोड यूज़ करना है वो करना है प्राची लाइव। अगर प्राची लाइव फैकल्टी कोड आप यूज़ करते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल मिलेगा। एंड वेबसाइट में इन सारे ही ऑप्शंस के बारे में डिटेल दी हुई है विद टेस्ट सीरीज ये आपको मिलेगा। तो यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी मैंने आपको आज के वीडियो में पढ़ाया, इफ़ यू वांट टू एक्चुअली डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो या फिर बाकी के भी जो PDFs है तो आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एक छोटी सी फैमिली हमारी UPS से विद प्राची, मैं वहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए भी अवेलेबल रहती हूँ। जल्द मिलूंगी आपको एक नई क्लास में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बी अ प्राउड इंडियन सिटीजन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।